नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आइए जान लेते हैं अखंड दीपक हम लोग कैसे जलाएं, किस प्रकार से उस दीपक को हम लोग सुरक्षित रखें और दीपक जलाने के नियम क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये विधि आपको बिल्कुल इस सरल रीति से बताऊंगा। पूरा कर्म कांड में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग स्वयं घर में कैसे जला सकते हैं इसी विधि से बताऊंगा। अब देखिए, दीपक जो पहले के ज़माने में जलते थे ना, वो मिट्टी के दिए हुआ करते थे और इसके अंदर मिट्टी के दीपक में लंबी बाती लगती थी और उस दीपक को हम लोग अखंड दीपक के रूप में जलाते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये संभव नहीं है कि मिट्टी के दीपक में आप जला लें और वह सुरक्षित रहे, बुझे नहीं। इसीलिए हम लोग पीतल का दिया भी उपयोग कर सकते हैं और किसी धातु का आप लोग ना उपयोग करें, पीतल का दिया ही मिट्टी के बाद श्रेष्ठ माना जाएगा। अब देखिए, हम लोगों ने दीपक के अंदर एक कलावा का ही सूत्र उपयोग किया हुआ है, लंबा सा कलावा है, इसका ही सूत्र हम लोग उपयोग करेंगे। दीपक के अंदर गाय का घी होना चाहिए। यदि गाय का घी शुद्ध नहीं मिलता हो आपके पास, अथवा तो धन का अभाव हो, अथवा तो कोई सुविधा ना हो गाय के घी का, तो आप लोग तिल के तेल का उपयोग करना। नवरात्रि में सरसों के तेल का उपयोग आप मत करना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अखंड दिया जलेगा ना 9 दिन तक, इसीलिए इसको ढकने के लिए मैंने ये पात्र रखा है। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि अखंड दिया क्यों जलाया जाता है। देखिए, अग्नि देवता है ये, अग्नि देवता हमारे साक्षी हैं साधना के। आपने साधना किया, उपासना किया 9 दिन तक, ये किसने देखा? तो अग्नि देवता ने देखा। इसलिए इस दीपक को हम लोग 9 दिन तक प्रज्वलित रखते हैं। कोई भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, यदि आप बिना दीपक के करते हैं तो उतना प्रभावी नहीं होगा। आप लोग दिया जलाकर ही किया करना। आरती भी हम लोग करते हैं तो कपूर से, उसके अंदर अग्नि देवता का वास, तो अग्नि देवता के साक्षी में हम लोग पूजन करते हैं। ये देवता हैं, इसीलिए इनको आदर पूर्वक प्रज्वलित करेंगे, इनका स्थापना भी करेंगे और पूजन भी किया जाता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग घर में कर सकें इस प्रकार से ही बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, पूजन की सामग्री भी रखी हुई है। हल्दी है, कुमकुम है, अक्षत है, तुलसी जी हैं और कुछ पुष्प हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी देवता का हम लोग आवाहन करते हैं, अथवा तो हमारे घर पर ही क्यों ना कोई मेहमान आता हो, तो सबसे पहले हम लोग उनको आसन देते हैं। तो हम लोग भी अग्नि देवता को आसन देंगे, दीपक को आसन देंगे। तो आसन देने की भावना से हम लोग इस चावल की ढेरी को स्पर्श कर लें और ये भावना करें कि हे भगवान, आप ये आसन ग्रहण करिए। फिर ये दीपक आप इस आसन के ऊपर रख देना। अब हम लोग दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब हमने दीपक को आसन दे दिया है। अब जैसे अग्नि देवता आकर बैठे हैं, विराजित हैं, तो उनको हम लोग 2 बूंद जल टपका देंगे अर्घपाद्य आदि के लिए, स्नान आदि के लिए। फिर अग्नि देवता को हम लोग वस्त्र अर्पित करेंगे। तो कलावा के रूप में मैं यहाँ पर वस्त्र अर्पित कर दे रहा हूँ। अब हम लोग वस्त्र के बाद तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के लिए आप एक पुष्प में हल्दी कुमकुम लगा लेना और वो दीपक देवता के आगे अर्पित कर देना। फिर कुछ अक्षत चढ़ा देना अग्नि देवता के आगे और प्रार्थना करना कि हे अग्नि देवता, आप हमारे इस साधना के साक्षी के रूप में पधारे हैं। आपका खूब खूब स्वागत है। आप हमारी इस साधना को, उपासना को, जो भी हम लोग जब तप करेंगे उसको आप अनंत गुना करिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर लेना। अब देखिए, ये अखंड दीपक है, 9 दिन तक जलाना है। तेल खत्म होगा तो आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। घी का उपयोग कर रहे हैं तो आप लोग घी डाल सकते हैं। लेकिन जब ये दीपक बुझने लगे ना, देखिए जैसे ये यहाँ पर कालापन आने लग जाए तो ये दीपक की लौ ना थोड़ी ठंडी पड़ने लग जाती है। तो इसके लिए आप क्या करना कि जैसे हमको मान लीजिए कभी रुई भी बदलनी पड़े, तो इसके लिए आप ये इस प्रकार से, दूसरा हम लोगों ने एक दिए में घी का एक छोटा सा बत्ती तैयार कर रखा है, उससे ये जला लेना। अखंड दिए से ये वाली बत्ती आप जला के रख लेना। फिर देखिए, अब हम इसको ऊपर करेंगे ये लौ को, अथवा तो बदलना भी होगा ना तो आप ये पूरा बदल लेना। अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी ये बत्ती अंदर की ख़त्म हो गई हो तो ये बदल लेना फटाफट और नया बत्ती लगा के फिर से तेल भर देना इसके अंदर। यदि ऊपर थोड़ा कचरा हो तो उसको भी साफ़ कर लेना। अभी इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने जलाया ना।
यदि कचरा हो तो साफ कर देना। कई बार ये बत्ती बुझ जाती है अखंड दीपक हमारी, तो ये है ना, ये है अखंड दीपक के लिए, इससे हम लोग जला सकते हैं। आपकी अखंड दिया खंडित नहीं होगी, या आपका अखंड दीपक खंडित नहीं होगा 9 दिन तक। इस विधि से आप कर लेना। बाकी इसको सुरक्षित रखने के लिए मैं इस प्रकार से इस दिए को ढक दूंगा। तो ये हो गया हमारे अखंड दीपक का नियम। इसी प्रकार के तिथि त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और दोबारा मिलना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्ण।